भगवान शिव के अवतार। भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे और ब्रह्मा के अवतारों के बारे में तो लोग कुछ भी नहीं जानते। गुरु दत्तात्रेय तीनों ही देवताओं के अवतार थे। हालांकि अनुसया को 3 पुत्र हुए थे, जिनमें से एक पुत्र चंद्रमा थे और जो कि ब्रह्मा के अवतार थे। आज हम आपको भगवान शिव के अवतारों के बारे में बताते हैं। भगवान शिव के अवतारों के बारे में जानने से पहले हमने ये जान लिया है कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव किसका अवतार के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के सलाह को भगवान शिव स्वयंभू है, जैसा न कोई आदि है और न कोई अंत। शिव के होने से ये पूरी दुनिया गतिमान है। जबकि विष्णु पुराण में भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के रूप में हुआ। भगवान शिव के निराकार रूप की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले लिंग स्वयंभू है, जिसमें निर्मित होने या प्राण प्रतिष्ठा करने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव के कई अवतार हुए हैं। उनमें से पहला है वीरभद्र। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। भगवान शिव ने अपने इस वीरभद्र के अवतार में इतना समय लिया था जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ समारोह में देवी सती के अपमान के कारण कुंड में कूद पड़े थे। जब भगवान शिव को पता चला कि देवी सती ने अपना प्राण त्याग दिया है तो उन्होंने अपने सिर से एक जटा को उखाड़कर पर्वत के ऊपर पटक दिया था। वही पटके गई जटा के पूर्व भाग से वीरभद्र उत्पन्न हुए थे। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का सर्वथा विनाश कर दिया और दक्ष के सिर में मृत्युदंड प्रदान किया था। दूसरा अवतार है पिप्पलाद। भगवान शिव का पिप्पलाद रूप शनि दोषों के निवारण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी कृपा से ही शनि की पीड़ा से कष्ट संभव हो पाया। पिप्पलाद से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा कि आखिर क्या कारण रहा कि मेरे पिता दधीचि मेरे जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए। वेदों ने कहा कि शनि की दृष्टि ही ऐसी होती है। देवताओं की बातें सुनकर पिप्पलाद को ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने शनिदेव को नक्षत्र मंडल से हटा दिया। उनके श्राप का प्रभाव यह हुआ कि शनि आकाश से गिर गए। इसके बाद पिप्पलाद ने शनि को क्षमा करने के लिए देवताओं की प्रार्थना की, लेकिन एक शर्त रखी कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक शनि किसी पर भी अपनी दृष्टि नहीं डालेंगे। तीसरा अवतार है नंदी अवतार। भगवान शिव का नंदी अवतार सभी मित्रों से प्रेम करने का संदेश हमें देता है। नंदी यानी बैल कर्म का प्रतीक माना जाता है। शिवजी के इस अवतार से जुड़ी कथा के शिलाद नाम मुनि ब्रह्मचारी थे। उनका वंश समाप्त हुआ देख शिलाद मुनि के पितरों ने अपना वंश उत्पन्न करने के लिए कहा। उसके बाद शिलाद ने एक मृत्यु के बाद संत की इच्छा के उद्देश्य से भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। शिलाद की तपस्या से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं शिलाद के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर प्रदान किया। इसके कुछ समय पश्चात शिलाद से एक बार भूमि जो निकली थी और भूमि जोतते समय शिलाद से एक आयु प्राप्त हुई थी जिससे भूमि उत्पन्न हुई थी। शिलाद ने उस बालक का नाम नंदी रखा था। चौथा अवतार है भैरव अवतार। जब ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे, इसी दौरान वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। इन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अंततः मेरे शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा कि काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हो।
शिवजी से यह श्रृंगार प्राप्त कर काल भैरव ने अपने अंगूठे के नाखून से ही ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काटा था। इस काल भैरव ब्रह्म हत्या के रहस्य उद्घाटन हुए। काशी में प्रवेश के बाद ही भगवान शिव के इस रूप में ब्रह्म हत्या के बड़े दोष से मुक्ति मिल पाई थी। 5वां अवतार अश्वत्थामा अवतार। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार माने जाते हैं। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसा योद्धा थे जो युद्ध को कौरव के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर स्वंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। छठा अवतार है शरभावतार। शरभावतार को भगवान शंकर का छठा अवतार माना जाता है। इसका यह अवतार आधा भाग लोक और आधा भाग शरभ पक्ष का था। पुराणों में वर्णित है। लिंग पुराण में शिव के शरभावतार की कथा है। इसके अनुसार हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के प्रभाव पश्चात भी जब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नृसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नृसिंह के क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नृसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नृसिंह के क्रोधाग्नि शांत हुई। तब उन्होंने शरभ अवतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। 7वां अवतार है ग्रहपति अवतार। यह शिव जी का 7वां अवतार है, जो विष्णु नामक मुनि और उनकी पत्नी शुचि स्मृति के पुत्र थे। मुनि की आराधना की प्रशंसा में ही भगवान शिव ने शुचि स्मृति के गर्भ से जन्म लेकर उन्हें शोभायमान किया था। भगवान शंकर का 7वां अवतार है ग्रहपति। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि थे। उनकी पत्नी शुचिस्मति रहती थी। शुचिस्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्त की इच्छा की। मुनि विश्वनाथ ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेशलिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेशलिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचिस्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में भगवान शंकर शुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। 8वां अवतार है ऋषि दुर्वासा। धर्म ग्रंथ के अनुसार सती अनुसया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित रुक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ सन्यासी पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। 9वां अवतार है हनुमान।
शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात हुआ था। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया था। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ से स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी और प्रबल पराक्रमी भी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। 10वां अवतार है वृषभ अवतार। भगवान शिव के वृषभ अवतार ने विष्णु जी के पुत्रों का सार किया था। विष्णु जी के एक पुत्र चंद्रमुखियों के साथ रमन उत्पन्न हुए थे। धन्यवाद।